फिर से एक बार देख लेते हैं ना, वैद्युत विभव क्या होता है। तो वैद्युत विभव क्या होता है, जब किसी एक आवेश को, अनंत पे स्थित आवेश को किसी एक बिंदु तक लाया जाए तो बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को किससे लिखते हैं, वैद्युत विभव को V से लिखते हैं। किया गया कार्य W से लिखाएगा और किसको लेके आ रहे हैं, आवेश को लेके आ रहे हैं तो आवेश Q से लिखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसकी मात्रक की बात करते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। अब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, V बराबर W/Q, जूल पर कूलाम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर और लिखना हो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, जूल पर कूलाम को हम वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वोल्ट। ठीक है ना, याद रखिए क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, V होता है। ठीक, आ रही बात समझ में। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस ऐसे लिख देते हैं क्या, V = W/Q वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। वैद्युत विभव का मात्रक पता चला, हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ से इसको कई टर्म्स में तोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कहीं बाय द वे आपको वैद्युत विभव दे दिया, ठीक, आवेश दे दिया, पूछा कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप कार्य निकाल लेंगे। देखिए Q W था और ये दे दिया और कार्य पूछा तो क्या बताएंगे आप, ये इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, V/Q। क्लियर है, कोई दिक्कत। मान लीजिए Q पूछा तो क्या करेंगे आप, Q पूछा तो क्या करेंगे, चलिए, वैद्युत विभव का मान दे दिया हो, कार्य का मान दे दिया और पूछे आवेश कितना है तो क्या करेंगे आप, ट्रांसफर हो जाएगा। जो V था वो Q हो जाएगा और जो Q था वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल ही तो दे रहे हैं भाई। अरे इनफाइनाइट से कोई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसी एक पॉइंट तक लेके आओ, इसका कोई एग्जाम्पल थोड़े ना है। कोई चार्ज तुम देखे हो चार्ज को, बस एक फिनोमिना है कि हाँ लेके आ रहे हैं तो फिर के चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स अभी तुमको निकाल के दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स नहीं क्वेश्चंस बोलते हैं, दे रहे हैं क्वेश्चंस। अच्छा, एग्जाम्पल्स दे दें। चलो, मान लो तुम अपने घरे हो, ठीक है, आज तुमको वहाँ से खींच के घसीटते हुए कोचिंग पे लेके आना है। ठीक, तो हमको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। अब ये मत कहना कि सर मेरा घर अनंत दूरी पे नहीं है, इस जगह के हिसाब से वो अनंत दूरी पे है। ठीक है, तुम उस जब डिस्टेंस बढ़ता है तो वस्तु क्या होती है, दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है और वस्तु जो होता है वो पॉइंट साइज हो जाता है। तो एक तुम बिंदु आवेश हो और तुम कहाँ पे हो, अपने घर पे स्थित हो, तुमको वहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आए, तो हमको जितना कार्य करना पड़ेगा वही वैद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, वैद्युत विभव समझ में आया। अब वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। देखिए, वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है वो घटाना। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाना। ठीक है, किसका डिफरेंस, विभव का। किसका डिफरेंस बताना है, विभव का, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। चलो, एक पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश Q है, दूसरा पॉइंट B है। ठीक है, यहाँ पे आवेश Q1 है, Q2 है, जो भी बोलते हैं। ठीक है, इस आवेश को अगर अनंत से लाया गया हो, Q1 को कहाँ से लाया गया बाबू, अनंत से लाया गया और यहाँ तक पहुँचाया गया। Q2 को अनंत से लाया गया है और यहाँ तक पहुँचाया गया है। दोनों को अनंत से लाके A और B पे पहुँचाने में जो कार्य करना पड़ा उसे हम क्या बोले, वैद्युत विभव। क्या बोले हैं, वैद्युत विभव। अनंत से लाने पे यहाँ तक पहुँचाया तो क्या बोले, वैद्युत विभव। यहाँ से भी लेके आए तो यहाँ पहुँचाया तो क्या हो गया, वैद्युत विभव। अगर इस पॉइंट की विभव की बात करें, इस पॉइंट पे विभव, तो हो सकता है यहाँ पे W1 कार्य करना पड़ा हो, इसको लाने में W2 कार्य करना पड़ा हो। इसका विभव क्या होगा, V1 होगा। इसका विभव क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, इसका विभव क्या होगा, V2 होगा। ये भी अनंत पर स्थित था ना, अनंत पर
स्थिर था, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसका V1 था, उसका V2 था। हम पूछे बाबू इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। मान लो सिंपल सोचो, मान लो उसको घसीट के लेके आए हम उसके घर से, उसमें हमको V1 कार्य करना पड़ा। गोलू को घसीट के लाए गोलू के घर से, ठीक है, गोलू को घसीटने में हमको V2 कार्य करना पड़ा। हम पूछे घसीट के कैसे लाए हैं, बाल पकड़ के घसीट के लाए नहीं, खाली आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, जाने वाला सीन नहीं है, आने वाला, तुमको घसीट के लाने वाला सीन है, ठीक है। आ रहे बात समझ में। एक बार इनको घसीट के लाए ये बिंदु बी पे, इनको घसीट के लाए बिंदु ए पे, ठीक है। अब दोनों को पूछ रहे हैं बाबू दोनों के बीच में हमको कितना डिफरेंस है, मतलब गोलू मोटा ताजा है, ठीक है, बात समझो यार, बात समझो, गोलू मोटा ताजा है Q2, वो बेचारा गोलू के हिसाब से थोड़ा पतला है Q1। हमको ज़्यादा वर्क किस में करना पड़ेगा, मान रहे हो वो दूरी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वर्क अनंत दूरी है, इसका भी अनंत दूरी, वर्क किस पे अधिक करना पड़ेगा, जिसका चार्ज अधिक होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बात देखो, यहाँ का अगर बात करें, यहाँ का क्या है V1, यहाँ का क्या है V2। अब हम पूछे बाबू इसके बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो इसके बीच के डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा V से। किससे लिखते हैं, और डेल्टा V होता है V2 माइनस V1, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो इसका विभव क्या है V1, इसका विभव क्या है V2, और इसका अंतर निकाल रहे हो ना, घटा रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो, तो दो विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर, ठीक है ना। दो विभव, इसका विभव क्या है V1, इसका विभव क्या है V2, ठीक है। दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। क्लियर है, कितने लोग को क्लियर हुआ, क्लियर है। दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। 7 नंबर है भाई, 7 नंबर, दोनों को मिला के 7 नंबर है। ऐसे फिगर ऐसे भी रख सकते हो, या फिर सिंपल सा इसको लेके चल सकते हो। सर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर, ठीक है ना। इसका V1 था, इसका V2 था, ठीक है। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा सर, V2 माइनस V1। ऐसा नहीं है सिर्फ V2 माइनस V1 हो सकता है, डेल्टा V बराबर V1 माइनस V2 भी हो सकता है। जिसका बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटा देना, विभव का अंतर पता चल जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसका विभव कब अधिक होगा, किस पे अधिक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, किस पे अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो ये बताएगा बाबू, ये किस पे अधिक कार्य करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। V का मान कब अधिक आएगा, मान लो एक 10 कूलाम का चार्ज है, ठीक है, उसको लाने के लिए 100 जूल का एनर्जी लग रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो V बराबर कितना आएगा, 10 जूल पर कूलाम या फिर 10 वोल्ट, ठीक, आ रही है बात समझ में। लेकिन उतना ही कार्य करना पड़े, अगर 20 कूलाम चार्ज को लाने के लिए V बराबर 100 जूल का हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन 20 कूलाम का है, तो इसमें वोल्ट क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। दोनों के विभव में अंतर आ गया, कार्य उतना ही किए, लेकिन एक का मान अधिक था कूलाम का, एक का ये कम था। याद रखना, अगर सुनो, अगर W दोनों में सेम हो, कार्य दोनों में समान हो, लेकिन दोनों का आवेश का मान क्या हो, अलग अलग हो, तो जिसका आवेश का मान अधिक होगा उसमें विभव का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर Q का मान ज़्यादा होगा तो V का मान क्या होगा बाबू, Q का मान ज़्यादा होगा तो V का मान कम होगा। क्लियर है, एक पोर्शन ये समझ में आया, Q का मान ज़्यादा होगा सर, V का मान कम होगा, ठीक है। दूसरा पोर्शन समझा रहे हैं, यहाँ पे कहीं दिख जाए तो आपको देखिए। अगर एक क्वेश्चन है कि सर हमने इसमें जो ये है इसको हमने चेंज किया, एक पे 100 था, 100 जूल, और ये फिक्स था 10, ठीक है, क्लियर है, कूलाम। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, V1 की बात कर लें, इसका आंसर कितना आएगा, 10 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरे का क्या है, V1 गेट कार्य नहीं सेम है, इसका मान लो 50 जूल कार्य है,
और ये 20 हो गया, ठीक। तो कितना आएगा जूल कूलाम, तो कितना आएगा V2 कितना आएगा जल्दी बताओ, V2 कितना आएगा 2 पॉइंट, अरे कट होता है ना 2.5। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ऊपर क्या घटा बढ़ा है, क्या चीज घटा बढ़ा है, W। अगर W ज्यादा होगा, अगर W ज्यादा होगा तो V का मान क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। यहाँ देखो 100 था तो V1 का मान क्या है 10, यहाँ 50 था तो V2 का मान क्या है 2.5। मतलब W का मान जहाँ ज्यादा है वहाँ V का मान ज्यादा है कि नहीं है। तो अब एक चीज यहाँ से क्या सीखे तुम, एक चीज याद रखना, जो तुमको ऊपर दिखेगा, ठीक है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। अगर W बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा। अगर Q का मान बढ़ाते हैं, Q का मान बढ़ाते हैं तो V का मान क्या हो गया बाबू, यहाँ पे देखो Q 10 था, 10 से 20 कर दिए, V का मान क्या हो गया, घट गया। तो वैद्युत विभव कहाँ पे अधिक होगा, अगर उनमें किया गया कार्य दोनों बराबर हो लेकिन उस पर उपस्थित आवेश का मान कम हो और ज्यादा हो, कम हो और ज्यादा हो, तो विभव कहाँ ज्यादा होगा। तो सर जहाँ पे आवेश का मान कम होगा वहाँ पे विभव का मान ज्यादा होगा। क्लियर है, जहाँ पे आवेश का मान ज्यादा होगा वहाँ विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अच्छा विभवांतर की बात करते हैं, तो विभवांतर हमेशा क्या निकलता है बाबू, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर। ये क्या है, ये V1 V2 क्या है, विभव, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लियर है। विभव और विभवांतर समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक।